तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 2020 इवेंट सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी का फोर्थ सेम डबल वालों के लिए है ये। तो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख भी सकते हैं। पार्ट 1 इसका पहले ही से डिस्कस हो चुका है जिसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट 2 है। तो सेकंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका ये पार्ट 2 है। और जिसने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें, फिर पार्ट 1 को देखें एंड देन पार्ट 2 पे। तो अब इसको डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अब ये 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसे क्वेश्चन है, करंट निकालना है 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो करंट निकालना है 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड, और ये आपका सर्किट बना के रखा है। तो यहाँ 4 वोल्ट है, तो एक्चुअली ये एम्पियर में होगा, करंट है। तो इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4 एम्पियर, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम, टू ओम, and 20 वोल्ट सोर्स, 5 ओम, 4 ओम एंड देन 8 एम्पियर का सोर्स। तो यही क्वेश्चन था आपका जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सुपर पोजिशन लगा सकते हैं, एक टाइम पे एक सोर्स का आप कंसिडर कर सकते हैं। एक और बात इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि 5 ओम के अक्रॉस करंट नहीं दे रखी है, तो करंट की कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन मैं एज्यूम कर लेता हूँ आई। तो आप जैसे मैं पहला मेथड बता रहा था, आप सुपर पोजिशन यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, नोडली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे V1 मान लो आप पोटेंशियल, यहाँ V2 मान लो, यहाँ V3 मान लो, और उसके बाद सॉल्व करो, ये भी कर सकते हैं। बट ये सब कुछ लंबे प्रोसेस है, तो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसको शॉर्टर मेथड से करने की। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ अब इस क्वेश्चन में आपका इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूँ। इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे रहा हूँ और इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपकी सिर्फ एक नोड बचेगी जिसका पोटेंशियल हम एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो, तो इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो ये 2 ओम सीरीज में आ गया, ये माइनस यहाँ प्लस, ये 8 वोल्ट आ गया, क्योंकि V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो I4 R2 विच इज 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट माइनस यहाँ प्लस यहाँ, क्योंकि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। ठीक है, ये आपका 3 ओम, ये आपका 2 ओम, ये 20 वोल्ट, ये आपका 5 ओम, ये आपका 4 ओम इन सीरीज। अगेन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दे रहे हैं इसको, 8 4 जो 32 वोल्ट। सिमिलरली इसी प्रोसेस से किया है, ये आपका पूरा सर्किट हो गया। अब आप इसमें नोडल आराम से लगा सकते हैं और काफी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो,
यहाँ का नोड वोल्टेज मान लो आप V। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप ले सकते हो। मैं सारे करंट को लीविंग ले लेता हूँ इस पर्टिकुलर नोड से और एक नोड को रेफरेंस नोड बना देता हूँ। सो V प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस V प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सारे करंट को लीविंग मान लिया मैंने। V माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। अब बेसिकली V की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है आपको। एलसीएम ले लेते हैं 90 18 V प्लस 8 2 45 हो गए V प्लस 20 प्लस 10 V माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व करो इसको। 18V प्लस 18 इंटू 8 प्लस 45V प्लस 45 इंटू 20 प्लस 10V माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 73V प्लस 724 इज इक्वल्स टू 0। तो V की वैल्यू क्या आई माइनस 724 डिवाइडेड बाई 73। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 9.91 वोल्ट। अब करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो निकालो I की वैल्यू। I is equals to V minus 32 divided by 9 divided by 9। V की वैल्यू माइनस 9.91 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो आंसर आएगा माइनस 4.65 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब हमने इस डायरेक्शन में करंट मान के रखी थी तो करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका मतलब करंट जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कहने का मतलब इस डायरेक्शन में एक्चुअली करंट फ्लो हो रही होगी। तो अगर करंट का आंसर निगेटिव आ गया यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, माना हमने जो डायरेक्शन मान रखी थी उसके अपोजिट फ्लो हो रही होगी। तो ये आपका आंसर है माइनस 4.65 एम्पियर। तो एक बार आप आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपके लिए ला पाएँ।